तो नाउ दिस इज लेक्चर 11 ऑफ द सीरीज सोशियोलॉजी। पहले हम सोसाइटी तक कवर कर रहा है। नाउ दिस लेक्चर इज अबाउट कम्युनिटी के कम्युनिटी क्या होती है। सो द वर्ड कम्युनिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो लफ्जों से मिलके बना है। द फर्स्ट वर्ड इज कैम और द सेकंड इज म्यूनिस। ठीक है। सो कैम मीन्स टुगेदर और म्यूनिस मीन्स सर्व। ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड कम्युनिटी दैट मीन्स सर्विंग टुगेदर, मतलब एक साथ सर्व करना। ठीक है। अब आपने अपनी डेली लाइफ में यू हैव हर्ड द वर्ड कम्युनिटी सो मेनी टाइम्स, बट एक्चुअल अगर हम समझें इस कम्युनिटी को तो दैट इज फार बियॉन्ड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली कम्युनिटी इज। ठीक है। सो अगर कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक को बात करें कि व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिटी इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोग होते हैं, ठीक है, स्मॉल हो लार्ज हो, बट कम्युनिटी ऑलवेज रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल। एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती और किसी एक डेफिनेट लोकेलिटी के अंदर रहते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, किसी डेफिनेट लोकेलिटी के अंदर रहते हैं। ठीक। लोकेलिटी मीन्स एरिया के अंदर रहते हो। ठीक है। एंड उनके अंदर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हो ना, एक वी फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है। सो दिस इज नॉन एज द कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। ठीक है। और एक ये कम्युनिटी सेंटिमेंट से मतलब है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ द बिलोंगिंग टुगेदर। एक इमोशनल आइडेंटिफिकेशन भी हो जो इनको दूसरी कम्युनिटी से अलग करे। ठीक है। एंड देन कम्स द नेचुरलिटी, जो कि कम्युनिटी के अंदर पाई जाती है। इस नेचुरलिटी के अंदर क्या आता है कि कम्युनिटीज जो होती हैं वो नेचुरली ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है। ह्यूमन विल की वजह से नहीं बनती। ठीक है। ना ही किसी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से बनती हैं और स्पॉन्टेनियसली ग्रो करती हैं। ठीक है। इंडिविजुअल बाय बर्थ जो है वो मेंबर बन जाते हैं इसके। एंड द फिफ्थ थिंग इज इनकी कम्युनिटी की परमानेंस होती है। ठीक है। परमानेंस से मतलब है कि देयर इज अ परमानेंट ग्रुप जो कि डिफाइंड टेरिटरी के अंदर रह रहा है। ठीक है। एक मजमे को या क्राउड को नहीं कहेंगे कम्युनिटी, बट दैट इज अ परमानेंट ग्रुप दैट इज लिविंग इन अ डेफिनेट लोकेलिटी। सो दिस मेक्स अ कम्युनिटी। ठीक। अब फर्दर अगर हम इस कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक को वी सी के हर कम्युनिटी के कुछ रोल्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। ठीक है। अगर कम्युनिटी बनी हुई है तो दैट इज डेफिनेटली एन ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। तो कुछ लोगों के रोल्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे, उन्हीं रोल और गोल को अचीव करने के पीछे कम्युनिटी जो है वो उन चीज़ों को फुलफिल कर रही होती है। ठीक है। अब वो कम्युनिटी आप द रोल ऑफ कम्युनिटी जो होती है वो प्रोवाइड करती है मेंबर को कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, एक पर्पस हो। तो कम्युनिटी रोल जो है वो एक्टिव होते हैं प्रोवाइडिंग सर्विस सपोर्ट। ठीक है। जहाँ मेंबर को ज़रूरत होती है, ठीक, वो दूसरे कम्युनिटी मेंबर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये जो कम्युनिटी होती है इसके अंदर कुछ देन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती हैं कि आपके कुछ राइट्स होंगे, देन ऐसे ही आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है। तो दीज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी थिंग्स। ठीक है। देन डेफिनेटली वी सी के कम्युनिटी के अंदर कुछ नीड्स भी होती हैं, कुछ ज़रूरतें भी होती हैं। ठीक है। अब उन नीड्स के लिए जो मेंबर्स जो हैं वो स्ट्राइव कर रहे होते हैं कि कैसे उन नीड्स को बैलेंस करना है। देन कम्युनिटी के अंदर डेफिनेटली कुछ कम्युनिटी लीडरशिप होगी, ठीक, जो इस चीज़ को ग्रो करती जाएगी। ठीक है। इस चीज़ को अचीव करने में कोई कम्युनिटी लीडरशिप होगी जो इन चीज़ों को आगे पुट फॉरवर्ड करेगी कि किस तरीके से सिस्टम को चलाना है। तो वीसी के नीड्स जो होती हैं वो किस तरीके से कैटेगराइज होती हैं कि वीसी, एक ह्यूमन की बात की जाए तो एक ह्यूमन की सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड, ये वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो आप अनकॉन्शियसली डिमांड करते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड में एक इंसान होगा उसको सबसे पहले फूड की जरूरत होगी। ठीक है। फूड फॉर सर्वाइवल, वो नहीं खाएगा तो मारा जाएगा। सो ये वो चीजें हैं जो फिजियोलॉजिकल नीड है, उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता कि भूख को अब इंसान रोक नहीं सकता। ठीक है। इस फिजियोलॉजिकल नीड के बाद देन कम्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर लेता है तो देन वो डिमांड करता है कि अब नाउ ही सेल्फ सफिशिएंट, अब उसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है। उनकी डिमांड करता है फिजियोलॉजिकल। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की डिमांड्स को या नीड्स को अगर पूरा करता है तो ही देन गोज फॉर द सोशल नीड्स। अब वो चाहता है कि मेरे पास, मुझे खुदा ने ये भी प्रोवाइड किया है, मुझे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी दी है, तो अब नाउ ही गोज फॉर द सोशल नीड्स। दैट मीन्स लव एंड बिलोंगिंगनेस जैसी वैल्यू को वो चाहता है। ऑब्वियस, जब इंसान को एक नीड मिलती है तो वो आगे बढ़ता है। ठीक है। एक इंसान के अंदर इनहेरेंट ग्रीड होती है कि अचीव करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। देन जब सोशल नीड अचीव हो जाती है देन
ही गोज फॉर द सेल्फ स्टीम, कि आप उससे बढ़ के अपना मकाम देखना चाहता है। देन कम द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अपने आप को बाकी दुनिया से अलग करता है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चला जाता है। सो दी दिस इज द ट्राइंगल ऑफ नीड्स, जो कि मैस्लो साहब ने दिया था, कि इंसान की सबसे पहली डिमांड ये होती है, ये मिल जाए तो फिर ये होती है, देन कम दिस एंड दिस एंड दिस। सो दिस इज द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, MASLOW, हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। सो ये इसकी नीड्स ट्रायंगल है, कि कम्युनिटी के अंदर भी इसी तरीके से एक नीड का जो ट्रायंगल है ये चलता रहता है। देन कम द स्किल्स एंड रिसोर्सेज। सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली सेट ऑफ स्किल्स होती हैं लोगों के अंदर, एंड रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो गोल्स को अचीव किया जाता है। इन्हीं गोल्स की हम बात करें जो कि स्किल से आपके रोल्स एंड गोल अचीव किए जाते हैं, ठीक है। अब ये स्किल्स एंड रिसोर्सेज के अंदर आपके पास सबसे पहले जिन 5M की बात कर रहा हूँ, उसमें आपका मैन पावर आता है, आपकी सोसाइटी के अंदर मशीनरी आती है, मटेरियल आता है, ठीक है, मेथड्स आते हैं, एंड कम्स द मनी, ठीक है। तो ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्किल्स एंड रिसोर्सेज जो कि आपकी सोसाइटी के या कम्युनिटी के अंदर होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर दैट इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी। जिन अगर ये सारी चीजें होती हैं तभी दैट मेक्स अ परफेक्ट कम्युनिटी, ठीक है। देन कम्स द कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, सो वी सी, अब कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है, दैट कुड बी अ वर्बल कम्युनिकेशन और द रिटन कम्युनिकेशन। इससे हम क्या करते हैं, अपने एक दूसरे मेंबर्स को कम्युनिकेट करते हैं, वी कम्युनिकेट थिंग्स, वी इंटरेक्ट। सो दिस इज ईदर रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल। एंड रिटन होती है स्पीच के थ्रू होती है, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बाय सिग्नल्स करते हैं या कैसे करते हैं। तो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कम्युनिकेशन लाजमी होता है, बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। एंड डेफिनेटली देर आर बाउंड्रीज इन द कम्युनिटी, ठीक है, बाउंड्रीज का होना लाजमी है, ठीक है। अब बाउंड्रीज किस तरीके से होती हैं, बाउंड्रीज दो किस्म की होती हैं। अगर ट्रेडिशनल कम्युनिटी की हम बात करें तो वी सी के ट्रेडिशनल कम्युनिटी के अंदर बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन नाउ वी सी के देयर इज अ वर्चुअल कम्युनिटी। जैसे वी सी के कोविड आया तो हमने एक वर्चुअल कम्युनिटी भी बना ली, तो वो जो ट्रेडिशनल आपकी फिजिकल बाउंड्रीज थी वो अब खत्म हो गई। अब वर्चुअल कम्युनिटी के अंदर कोई बाउंड्री नहीं है। इफ यू सिट ऑन अ जूम, देन एक इंसान यहाँ बैठा है, दूसरा दुनिया के किसी कोने में बैठा है, तो वो बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सो नाउ इट इज बिकम द वर्चुअल कम्युनिटी। हम कहते हैं कि भाई जूम इज अ वर्चुअल स्पेस कम्युनिटी। ये वो कम्युनिटी का स्पेस है कि जो बाउंड्री लेस हो गया। सोशल मीडिया भी इसी तरीके से एक वर्चुअल कम्युनिटी है, ठीक है, जो जो बाउंड्री की जरूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ सिस्टम उठाना है अपना और बैठ जाना है, तो यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो कम्युनिटी, जो जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं उन्हें डिटरमाइन, दे नीड अ वे टू डिटरमाइन कि एक्चुअली व्हाट कम्युनिटी डज एंड हाउ इट डज इट, ठीक है। सो बाउंड्रीज होती हैं जो आपकी इधर फिजिकल होंगी, वर्चुअल होंगी या साइकोलॉजिकल होंगी, जो डिफाइन करती हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिटी है, दैट शुड रिमेन विद इन दोज बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज डिफाइन कौन करता है, तो आपके जो कम्युनिटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो करते हैं, मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, और आपकी जो कम्युनिटी की सेटिंग्स होती हैं वो करती हैं। इधर गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रैक्टिस भी कर सकती है उसे रेगुलेट या डिटरमाइन, ठीक है। तो द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी इज इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके कल्चर आ जाते हैं, कल्चर के ऊपर हमने पूरा लेक्चर किया है। एंड देन वैल्यूज आपकी, देन हायरार्की। हायरार्की जो सेट करती है कि भाई इंस्टीट्यूशन जो हैं जितने भी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी जो हायरार्की है वो टॉप टू बॉटम हो या लेफ्ट टू राइट हो, जिससे आपका एजेंडा एंड पर्पस के किस तरीके से गोल्स को या चीज़ों को करना है, तो वो एक हायरार्की के थ्रू की जाती है, ठीक है। एंड देन द रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। रोल्स की अगेन हमने बात की कि अगर हर किसी का अपना डिफाइंड रोल है, हायरार्की टॉप वाले को अपने हिसाब से करना होता है, लो वाले को अपने हिसाब से करना होता है। फिर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो जो मेंबर्स होते हैं उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको जो रोल असाइन किया गया है वो उस अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के उसे परफॉर्म करें एंड बिहेव करें, ठीक है। सो दीज रोल्स, एक्सपेक्टेशन, बिहेवियर्स, बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन, स्किल्स एंड रिसोर्सेज, नीड, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, roles and goals, these are all parts of कम्युनिटी, राइट। अब ये जिनकी हमने बात की परमानेंस नेचर की या टोटली ऑर्गेनाइज लाइफ, सोशल लाइफ, इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, ठीक है, बट दैट इज अ नेचुरली ऑर्गेनाइज, तो देयर इज नो लीगल स्टेटस। जिन प्रॉपर्टीज की हमने बात की कि एक कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, राइट। अब अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान टू और मोर कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकता है, लाइक ही इज फ्रॉम वन फैमिली एंड अदर रिलीजन,
एंड द बिजनेस कम्युनिटी एंड द वर्क कम्युनिटी एंड द स्पोर्ट्स कम्युनिटी। ठीक है, अब एक इंसान है, ही बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स कम्युनिटी, वो क्रिकेटर है तो वो स्पोर्ट्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है। बट अगर देखा जाए तो पीछे उसका ताल्लुक किसी बिजनेस कम्युनिटी से है, तो वीसी के मल्टीपल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। भाई किसी फैमिली, स्पेसिफिक फैमिली या कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वी से कि ही इज फ्रॉम, ठीक है, पंजाबी कम्युनिटी, राना कम्युनिटी, ठीक है, पश्तून कम्युनिटी, ठीक है, सिंधी कम्युनिटी या बलूच कम्युनिटी। रिलीजन की बात की जाए, ही इज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट, ही इज फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी। ठीक है, बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस कम्युनिटी से, वर्क कम्युनिटी से, स्पोर्ट्स कम्युनिटी। ठीक है, सो दिस इज द वे वी से के पीपल बिलोंग टू टू और मोर कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं, ऑल इन्वॉल्व कम्युनिटीज दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। तो अब आप देखते हैं कि जब कोविड आया तो हमने देखा कि इमरजेंसी हुई हेल्थ कम्युनिटी। ठीक है, दैट मीन्स कि देयर इज कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑलरेडी आपके अंदर होती है। ठीक है, आपको तब उस बात का एहसास होता है जब देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन इट। ठीक है, सो पहले सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल बाय अपने उससे प्रोसेस में चल रहा था, सीधा चल रहा था, लेकिन सडन वीसी के कोरोना वायरस आ गया। तब हमें पता लगा कि हेल्थ कम्युनिटी भी है सोसाइटी के अंदर, फिर हमें उसका पता लगा, वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में पता लगा। ठीक, तो जैसे जैसे भी इसी न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में, तो अब कम्युनिटी हमारी वो एक्सपेंड करती जा रही है। ठीक है, अब वो कम्युनिटी जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी थी वो वर्चुअल कम्युनिटी एंड ग्रेजुअली वो ग्लोबल कम्युनिटी बनती जा रही है। और ये वही ग्लोबल कम्युनिटी है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से कहते हैं कि भाई अब हमारे अंदर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतनी हो गई है कि हमारे सॉफ्ट बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेक्शन, टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन, सो ये सारी चीजें मिला के हमारा जो टाइम स्पेस है वो कम कर दिया है। ठीक है, इफ यू आर सिटिंग हेयर यूजिंग योर सेल फोन, यू आर कनेक्टेड टू द अदर पर्सन हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेनेट, राइट। सो इस तरीके से भी सी कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सपेंड करता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन कम्युनिटी इज ऑल अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, कम्युनिटी की बात करें सो वीसी या कम्युनिटी के अंदर हम बात करते हैं, देयर इज अ फैमिली कम्युनिटी वीसी, देयर इज अ लिविंग कम्युनिटी, लर्निंग कम्युनिटी, हेल्थ कम्युनिटी, एजुकेशनल कम्युनिटी, रिक्रिएशनल कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिटी, वर्चुअल कम्युनिटी। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिटी वी सी इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अब अगर इन आइडियाज ऑफ कम्युनिटी की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पे लोग गैदर होते हैं, ठीक है, फॉर द कॉमन एरिया ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, हेल्थ कम्युनिटी है वो भी किसी को बेनिफिट दे रही है ना, एजुकेशनल कम्युनिटी भी किसी को बेनिफिट दे रही है, रिलीजियस कम्युनिटी भी किसी को बेनिफिट दे रही है, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिटी भी किसी ना किसी को तो बेनिफिट दे रही है। सो दिस इज हाउ वी सी कि किस तरीके से अपना लैंग्वेज, कस्टम, आइडियाज, स्किल, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने रोल एंड एक्सपेक्टेशन बनाए रखते हैं। तो हर कम्युनिटी क्या करती है, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट नीड्स विद पर्टिकुलर रोल उसे फुलफिल कर ही रही होती है। सो अगर कम्युनिटी की बात की जाए, एसवीसी, देर आर सोशोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, एंड सोशोलॉजिकल थ्योरीज में जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स जो हैं वो अपना एक आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं। देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये दोनों का आइडिया जो है उसकी टेक थोड़ी डिफरेंट है, बट समहाउ कंक्लूड सेम ही बात पे करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि ठीक है, वी सी के ऑल मैन आर फ्री एंड इक्वल। ठीक है, अब इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि देयर इज अ फुटबॉल फील्ड। ठीक है, अब उसमें आपने 22 लोग छोड़ दिए इसी तरीके से। अब ये 22 लोग क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि उनका गोल क्या है, रोल क्या है। ठीक है, या तो एक दूसरे को मार देंगे या खत्म कर देंगे, बट व्हाट यू नीड टू डू कि आपने क्या, अब इनमें से कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम सर्वाइवल हमारा स्टेक पे, तो वो ग्रुप बना लेंगे, 11 लोग इधर हो गए, 11 लोग इधर हो गए, सो दे मेड अ बैलेंस। ठीक है, अब इनके कुछ डिफरेंट गोल्स होंगे, कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, सो फॉर द सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि ये आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि व्हाट वी नीड टू डू। तो दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल भी इसी तरीके से है कि इस एनार्की को ओवरकम करने के लिए आपने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कि जिससे पीस मेंटेन हो सके। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं, वो सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब थॉमस हॉब्स साहब, जो थॉमस हॉब्स हैं, उनका आइडिया ये है कि एक स्टेट ऑफ नेचर है। ठीक है, एक स्टेट ऑफ नेचर में ये है कि लोग, वो एक ह्यूमन की नेचर को कहते हैं कि ह्यूमन की नेचर सेल्फिश है, नेस्टी है, रियलिस्टिक अप्रोच है, या मतलब एक उस तरीके का बंदा है कि वो कहता है कि सब मेरे दुश्मन है, मुझे अपना सर्वाइवल चाहिए, आई एम सेल्फिश और मैं मतलब नहीं। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि दूसरे इंसान को अपना एनिमी समझेगा। ठीक है, तो कहेगा कि अब मुझे क्या करना है, जो स्टेट ऑफ नेचर है, कुदरत की स्टेट ऑफ नेचर हमें प्रोवाइडेड है, तो व्हाट वी नीड टू डू कि इस सेल्फिश नेस्टी एंड इसकी वजह से वो क्या करेगा कि अपनी एक कंपनी बनाएगा, अपने किस्म के लोगों को इकट्ठा करेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से वो अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी को, सर्टेनिटी ऑफ लाइफ को और प्रॉपर्टी को इंश्योर करेगा। तो वो देखता है कि सोसाइटी के अंदर बाकी लोग भी हैं, वो भी सेल्फिश एंड नेस्टी हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले आता है, ठीक है। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बाय वर्च्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैन, सेल्फिश, नेस्टी एंड ब्रुटिश, वो अपना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, ठीक है। और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर सोसाइटी फॉर्म है। लेकिन जॉन लॉक साहब कहते हैं जी ऐसा नहीं, ठीक है। वो कहते हैं मैन बाय वर्च्यू एक एक अच्छे लोग हैं, गुडविल वाले हैं, और इसी गुडविल, पीस, काइंड एंड कंपेशनेट नेचर की वजह से वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। आते दोनों की बात सेम ही है कि दे बोथ से इसकी आते सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इंसान की नेचर ऐसी है, इस वजह से इन्हें आना पड़ता है इस चीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब जॉन लॉक वाले कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, लोग अच्छे हैं, ठीक है। वो इस चीज पे बिलीव करते हैं, गुडविल पीस के अंदर, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर लॉ की एब्सेंस हुई तो कुछ लोग जो हैं वो बिगाड़ पैदा करेंगे सोसाइटी में, देयर फॉर वी नीड, कि हमने सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, वो तभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक। तो दोनों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है रिगार्डिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ह्यूमन नेचर को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। एक देखता है अच्छा देखता है, जॉन लॉक साहब ने अच्छा देखते हैं, लिबरल देखते हैं, वो उन्हें रियलिस्ट देखते हैं, राइट। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी देते हैं। उनकी जो ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी है वो कहती है कि सोसाइटी भी उसी तरीके से, जिस तरीके से एक कोई जिंदा चीज होती है, लिविंग थिंग होती है, ठीक है। और दोनों का सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि देयर इज अ बॉडी, ठीक है। इस बॉडी के अंदर हाथ पांव, ठीक है, होते हैं। तो सोसाइटी के अंदर भी ये होता है कि देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। अब ये डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं, सो दो डिफरेंट पार्ट्स इन द इंटर रिलेशन किस तरीके से ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सो इसी के साथ, इसी सिस्टम की कोऑर्डिनेशन के साथ सोसाइटी भी इसी तरीके से काम करे। सो देयर इज अ सिस्टम इंटीग्रेशन। फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, इकोनॉमिक्स है, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। एंड देयर इज अ सोशल इंटीग्रेशन, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऐसे इंटरकनेक्टेड रखते हैं आपस में। तो वो कहता है कि सोसाइटी भी ऑर्गेनिज्म की तरह है, किसी जिंदा चीज की तरह है। दोनों का प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी सेम है। पैदा होते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, एज ऑफ स्टेगनेशन में जाते हैं, एंड डीके में चले जाते हैं, ठीक है। अब पार्ट्स हैं जैसे हाथ पाँव, ठीक है, आंखें, नाक, वो इसी तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वन अनदर, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है और सोसाइटी इनटू शेप आ जाती है, राइट।